आ गया ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, उड़ा दिए ट्रंप नेतन्याहू के होश। खुल गई ईरान युद्ध की तीसरी आंख, तेल अवीव में मिसाइलों से तबाही। दो हफ्तों से चल रहे ईरान युद्ध में अब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दूसरे बेटे मुस्तफा खामनेई ने अब ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर कमान संभाल ली है और उनके सुप्रीम लीडर बनते ही इजराइल और अमेरिका के अड्डों पर बेतहाशा हमले शुरू हो चुके हैं। खबर है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भीषण मिसाइल हमलों से हाहाकार मचा है। 56 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर की ताकत और इरादों का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुस्तफा खामनेई को गर्मजोशी के साथ बधाई देते हुए एक तरह से अमेरिका और इजराइल को वार्निंग दे दी है कि अगर मुस्तफा खामनेई को मारने की कोशिश की तो नतीजे विनाशक होंगे। इधर ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अरब देशों पर हमले 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। सऊदी अरब से लेकर बहरीन तक ईरान ने तेल युद्ध शुरू कर दिया है। इधर राष्ट्रपति ट्रंप भी ये मानने को मजबूर हो गए कि ईरान में अभी भी जंग करने की क्षमता बची हुई है और ईरानी मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर कोहराम मचा रही है। यानी वक्त के साथ अब मामला बदलता जा रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से, जिन्होंने आते ही पासा पलटना शुरू कर दिया है। मजलिस पस az بررسی‌های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق با وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال در اجلاسیه فوق العاده امروز آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران मुस्तफा खामनेई ने खोला मोर्चा, इजराइल में ईरानी तांडव। ईरान से मुख्य युद्ध कर रहे अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भले ही दावा किया हो कि हमने ईरान की 90% हवाई ताकत को तबाह कर दिया है, लेकिन हकीकत में अभी भी ईरान पूरी ताकत से आत्मघाती ड्रोन, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले करने में जुटा है। ईरान में 130 शहरों पर हमले हो चुके हैं, जबकि इजराइल में ईरानी हमलों से भीषण नुकसान हुआ है। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने अब तक 29 से ज्यादा मिसाइल लहरें यानी कि मिसाइल अटैक किए हैं। हालांकि इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम अधिकांश मिसाइलों को रोक रहा है, लेकिन हमलों की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि कई मिसाइलें सुरक्षा घेरे को तोड़कर रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों में गिर रही हैं। तेल अवीव ईरानी मिसाइलों का मुख्य निशाना बन रहा है। ईरान की क्लस्टर मिसाइलों ने तेल अवीव शहर के मध्य और दक्षिण हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। यहाँ कई बार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी है। हाइफा का बजान तेल रिफाइनरी परिसर और यहाँ पर मुख्य पावर प्लांट ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की सीधी चपेट में आ गए। यहाँ पर जोरदार धमाके हो रहे हैं। रिफाइनरी में लगी भीषण आग की वजह से संचालन पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिससे इजराइल में ईंधन की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है। वहीं छोटे शहर बेत शेमेश पर एक पब्लिक शेल्टर यानी बंकर पर ईरानी मिसाइल सीधे गिरने की वजह से एक ही दिन में 9 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ के रिहायशी इलाकों में मलबे की वजह से बहुत ज्यादा तबाही देखी गई है। दक्षिणी इजराइल के बेरशेबा शहर में भी कई मिसाइलें गिरी है, जिससे सैन्य और नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी मिसाइलों ने हर्जलिया में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को तबाह कर दिया है, जिससे वाटर सप्लाई रुक गई है। तेल अवीव के पास मौजूद है बनी ब्रैक और रामतगन।
इन इलाकों में भी मिसाइलों के गिरने और इंटरसेप्शन यानी कि मिसाइलों को हवा में नष्ट करने के बाद गिरे मलबे से इमारतें और वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने अपनी 29वीं मिसाइल लहर में विशेष रूप से नेगेव क्षेत्र को निशाना बनाया। यहां इजरायली सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाने के दावे किए गए। ईरान ने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की नियुक्ति के बाद ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल के तेल अवीव और नेगेव रेगिस्तान पर मिसाइलों की 29वीं लहर दागी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है इसराइल में रियल ग्राउंड जीरो पर, जहां पे बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई है जो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया जा रहा है। हालांकि इसराइल की तरफ से भी लगातार ईरान पे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी पावरफुल होता है। इर्द गिर्द जो टावर हैं वो भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिल्कुल क्रम्बल हुए हैं, तबाह हो चुके हैं और घर जो हैं पूरी तरह से बर्बाद हुए। को विजुअल्स में साफ दिख रहा होगा कि किस तरीके की तबाही यहाँ पर इसराइल में हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से। इधर ईरान की राजधानी तेहरान के प्रमुख तेल डिपो और रिफाइनरियों पर इजरायली हवाई हमलों के बाद शहर के ऊपर जहरीले धुएं का काला बादल छा गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगले कुछ घंटों में शहर में एसिड रेन भी हो सकती है, जिससे मानवीय संकट और गहरा सकता है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव की वजह से दुनिया भर में ईंधन की भारी किल्लत और मुद्रास्फीति का खतरा भी बढ़ता चला गया है। ईरान के आंतरिक मंत्रालय ने दावा किया कि उन्होंने देश के भीतर सक्रिय एक इंटेलिजेंस गैंग को पकड़ा है जो कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। उधर हैंडला हैक जैसे ईरानी हैकर समूहों ने इजरायली ऊर्जा प्रणालियों को हैक करने का दावा किया। उधर ईरान पर बहरीन की सरकारी तेल कंपनी ने अपने शिपमेंट पर फोर्स मेजोर घोषित कर दिया है, जबकि अरब के शयाब तेल क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी एक छोटी कीमत है। उन्होंने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने ईरान के एस्फान, तबरेज और यज़्द में स्थित भूमिगत मिसाइल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। इजराइल का दावा है कि उसने बंकर बस्टर बमों से ईरान की जवाबी हमलों की क्षमता को काफी हद तक कम कर दिया है। अब देखना यह होगा कि मुस्तफा खामनेई की नई युद्ध नीति कैसी रहती है और आने वाले घंटों में कहां-कहां हमले होते हैं।